नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अभिनव शर्मा जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत आज बहुत धन्यवाद आपका हितेश जी। तो आज हम इनसे सोलर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसानों के लिए, आमजन के लिए, जिनके मन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम इससे जानते हैं कुछ सोलर के बारे में। तो सर, आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि ये सोलर पैनल कितने साल चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सोलर पैनल जो हैं वो लगभग 25 साल तक चलते हैं। अगर आप उनकी मेंटेनेंस बढ़िया तरीके से रखते हैं, रख रखाव सही तरीके से करते हैं, तो ये 25 साल तक चलते हैं। बिल्कुल सही। तो सर, इनका मेंटेनेंस कितना आता है। इनका जो मेंटेनेंस आता है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आपको कुछ भी नहीं करना। एक बार आप सोलर पैनल लगवा लेंगे, उसके बाद आपको महीने में एक बार पानी से सफाई करनी है, कपड़े से उसको धूल वगैरह को झाड़ना है, धूल बिल्कुल नहीं लगने देनी, और छाया से उसको बचा के रखें। जितना सूर्य की रोशनी आएगी उतना ही वो बिजली का उत्पादन करेगा। तो सर, अगर किसान भाई या फिर कोई आमजन इसके लिए आवेदन करना चाहे तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बहुत से कंज्यूमर, आमजन, किसान भाई ये पूछते हैं कि इसके आवेदन का क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और सभी ऑनलाइन होने लग गई चीज़ें। तो इसका भारत सरकार ने कंज्यूमर पीएम सूर्य घर योजना government.in यानी एक पोर्टल बना रखा है सरकार ने। उस पर आप क्लिक करेंगे और पीएम सूर्य घर में आवेदन जब आप करते हैं तो उसमें आपको अपना राज्य, आपका जो डिस्कॉम है, आपके जो के नंबर है, कंज्यूमर नंबर है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मोबाइल नंबर सबमिट करना पड़ता है। वो सब चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ती है। वो ऑनलाइन जैसे जैसे आप देखेंगे आप सबमिट करते जाएंगे। फिर भी अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप अपने नज़दीकी एईएन ऑफिस, बिजली विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो सर, क्या इसके लिए लोन मिलता है लगाने के लिए। हाँ, इसके लिए सरकार लोन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है। बहुत से गरीब परिवार के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सोलर पैनल लगाना बहुत हमारे बूते से बाहर है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए सरकार ने जो हमारे बैंक हैं, केंद्रीय जो बैंक हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं एनबीएफसी, ये सभी लोन की फैसिलिटी सोलर पैनल लगवाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और आम जन को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या ये सुरक्षित है सर। हाँ, बिल्कुल। हमारा जो ये सोलर पैनल है ये बिल्कुल सुरक्षित है, बशर्ते ये सही तरीके से इंस्टॉल किया गया हो, अर्थिंग इसमें प्रॉपर हो, और पंजीकृत यानी जो हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, वो आप जब ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो उसमें रजिस्टर्ड वेंडर्स की भी लिस्ट है। तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें कई बार फर्जीवाड़ा भी होता है कि हम नॉन रजिस्टर्ड किसी से भी लगवा लेते हैं और वो कई बार कंज्यूमर के पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसे भी कई फ्रॉड केस आए हैं। तो कंज्यूमर से मेरा सभी से ये निवेदन है कि सबसे पहले आप उस साइट पे जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनकी लिस्ट देख लें और उनमें से जो आपके आसपास हो उनसे आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। और इससे रेडिएशन का खतरा भी नहीं होता, ये सुरक्षित है अगर सही तरीके से वो इंस्टॉल है और अर्थिंग और वायरिंग उसमें सुरक्षित है। तो सर, इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है। हाँ, इसमें जो सब्सिडी मिलती है, इसमें जैसे 1 किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 की सब्सिडी है, 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा, 3 किलोवाट हुआ, 5 किलोवाट हुआ तो उसमें 78,000 रुपये की मैक्सिमम सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। लाभार्थी के खाते में वो बैंक अकाउंट पहले ही उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो अकाउंट नंबर में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो सर, इसमें कितने किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए आपके हिसाब से। अब इसमें कितने किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके 1 या 2 ही कमरे हैं और छोटी फैमिली है और बिजली का कंजप्शन कम होता है तो आपको जो सोलर प्लांट है वो आपको कम किलोवाट का लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके महीने का जो बिल आता है वो 1,000 रुपये आता है बिजली का, तो आप 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपके 2,000 रुपये का मंथली जो बिल आता है बिजली का तो आप 2 किलोवाट का लगा सकते हैं। जितनी बड़ी फैमिली होती है, जितने आप बिजली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़्यादा यूज में लेते हैं, उतने ही ज़्यादा आपको किलोवाट
का सोलर पैनल लगवाना पड़ता है। अगर किसी आमजन को लगवाना है तो इसके लिए कितनी छत की आवश्यकता होगी? हाँ, इसमें छत की जो आवश्यकता होती है, 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 100 वर्ग फुट, 2 किलोवाट के लिए 200 वर्ग फुट और उसी हिसाब से 3 किलोवाट के लिए 300 वर्ग फुट छत की आवश्यकता होती है। तो सर इसकी कॉस्ट क्या है लगाने की? इसकी जो कॉस्ट है वो यह है कि 1 किलोवाट का अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो 40,000 से 50,000 के बीच, वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हिसाब से रहता है। 2 किलोवाट का अगर कोई लगाता है तो 80,000 से 90,000 के बीच या 1 लाख के बीच। 3 किलोवाट का अगर कोई लगाता है तो 1,20,000 से, इस प्रकार वो किलोवाट के हिसाब से उसकी रेट बढ़ती जाती है। तो सर इसके लाभ क्या है लगाने के? इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। सबसे पहले तो आप ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। बिजली के बिल जो बहुत ज़्यादा आते हैं उस बिलों में कटौती होती है। आप पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, इसमें रेडिएशन का भी कोई खतरा नहीं होता और आम जन के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।